सो ये क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के ना एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको देखो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो कुछ गिवन होता है, आपको ज्योमेट्री में ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी मैं सेम चीज बोल रही थी कि जो कुछ गिवन होता है वो आप उसमें शो करो। जैसे इक्वल लाइंस होती हैं तो उसके लिए इक्वल एंगल्स होते हैं, तो आप कुछ तरह से इस तरह से ऐसे करके, है ना, ये इक्वल एंगल्स हैं। अगर ऐसे दो लाइंस हैं ये इक्वल है तो ऐसे, या फिर ये इस तरह से मैं आपको बोलती हूँ कि जो कुछ भी गिवन है उसको आप अपनी फिगर में दिखाओ। जो फर्स्ट एग्जांपल है बहुत इजी है, कुछ नहीं है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो आपको पता है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर ये ABCD जो है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, 90 डिग्री है, आपको पता है पैरेलल। तो सबसे पहले तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर आप करोगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका आ जाएगा को इंटीरियर एंगल। तो एंगल B 90 है तो एंगल A भी 90 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन आप हर स्टेप में क्या करोगे, रीजन जरूर लिखोगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर है, आप ऐसे लिख सकते हो AD एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और उसके बाद आपको ये दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। तो ये मैंने आपसे कहा एंगल्स में इस तरह से साइन लगा लो, ये आपको दिखेगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, इतना आपको गिवन है। और टू प्रूव में तो आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब इसमें आप क्या करोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे आप, प्रूफ में सबसे पहले तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दोगे, आइसोसीलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आइसोसीलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्यों है ये, क्योंकि ट्राइंगल ABC को आप देखोगे तो AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, तो आइसोसीलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया है, ठीक है। CD पैरेलल टू AB भी दिया हुआ है। अब आप करोगे एंगल PAC इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपकी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम जो है इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया एंगल PAC इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। एंगल PAC क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो अगर मैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 करूंगी तो AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो हाँ, एंगल, तो इसको मैं कर देती हूँ 2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। रीजन इसका मैं लिखूंगी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कॉमा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये 2 कट गया तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। एंगल 4 आपका क्या है, एंगल DAC, और एंगल 2 क्या है, एंगल ACB। यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। उसके बाद अब हम बोलेंगे AD पैरेलल टू BC बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो AD पैरेलल टू BC है और AB पैरेलल टू CD हमें पहले ही गिवन है। AB पैरेलल टू CD ये है गिवन, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये एग्जांपल 3 है आपका, आपको गिवन है कि AD AB DC और BC जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स है, तो हम ना इसको ऐसे लेबल कर देते हैं, बजाय एंगल्स के पूरे 3 लेटर नेम लिखने के बजाय ये बहुत आसान रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या स्मॉल लेटर से ABCD आप कुछ भी कर लो। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 मैंने गिवन में लिख लिया।
टू प्रूव क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो अब क्या करें? 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ जाएगा। मैं किस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि मैं इस ABCD के ना चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मेरा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जिसके कि सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री है, तो अपने आप ही रेक्टेंगल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें एंगल 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू भी 180 डिग्री है। को इंटीरियर एंगल्स इनको हम बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या करें? 2 और 6 को मुझे 90 करना है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब आप ABC ट्राइंगल ले लो, तो उसमें आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, फिगर देखते जाओ साथ में, इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये आपने 90 कर दिया है, तो एंगल B क्या हो जाएगा? प्लस 90 इक्वल टू 180। तो आपका एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो नीचे आपने एक लाइन लिखनी है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all four angles are 90 डिग्री, hence ABCD is a rectangle, और ये आ जाएगा hence proved, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 3 से मिलता जुलता है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे जो है ये DR, CR, AP और PB जो है वो एंगल बाइसेक्टर। इससे क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 5 इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। प्रूव हमें करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, 1 प्लस 2 प्लस 8 एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी आप लिख सकते हो। तो फिर 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल टू 180 आ गया, और क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? PQRS को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो मैं इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करूंगी। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ना मैं 2 टाइम्स एंगल 2 भी लिख सकती थी, लेकिन मैं ट्राइंगल DRC पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। तो अब ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया ना? आपने 2 कॉमन लिया, इस तरह से 2 कॉमन लिया, और फिर उसके बाद 2 यहाँ जाके 180 को डिवाइड करके 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ गया, तो एंगल ट्राइंगल DRC, ट्राइंगल DRC में एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो 1 प्लस 8 का सम आप 90 डिग्री कह चुके हो, तो एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। रीजन है एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब एंगल R मेरा 90 आ गया है। अब मैं नीचे वाला जो एंगल P है ना, उसी की तरह है सिमिलरली, तो मैं उसको सिमिलरली लिख लूंगी। सिमिलरली एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गए हैं फिर से को इंटीरियर एंगल। चाहो तो आप इसको एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो। तो ये आ गया है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे भी रीजन लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 2 प्लस 3 90 डिग्री हो गया। अब आप ले लो ट्राइंगल DSA, उसके अंदर क्या आ जाएगा? एंगल DSA प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ट्राइंगल DSA के अंदर क्या आ गया? एंगल DSA प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 प्लस 3 आप 90 डिग्री कर चुके हो, तो एंगल DSA इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमारा ये PQRS का पार्ट नहीं है, पर आप कह सकते हो कि एंगल
PSR, एंगल DSA जो है एंगल PSR के इक्वल है, क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी हो गया 90 डिग्री। और फिर आपने लिखना है सिमिलरली एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप लिखोगे PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे आगे की वीडियोस में। तो आज अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।